Good morning, dear students. Here is our math third chapter, and the name of chapter is A Trip to Bhopal. इस चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं. आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे. हमारे चैप्टर का क्या नाम है? अ ट्रिप टू भोपाल. इसमें जो एक्सरसाइज हैं वो आपकी मैथ्स की बुक में भी हैं. आप वो बुक्स वहाँ से भी आप अपने सारे सम कर सकते हैं. अब देखिए, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि टोटल कितने स्टूडेंट्स ट्रिप पे जा रहे हैं. 210 स्टूडेंट्स जा रहे हैं और 4 बसेस में कितने जा रहे हैं, कितने बच्चे जा सकते हैं? सिर्फ 200. तो क्या कुछ बच्चे रह जाएंगे? बिल्कुल. कितने बच्चे रह जाएंगे? 10 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट. अब देखते हैं आगे क्या होता है. बच्चे क्या कर रहे हैं? बस का वेट कर रहे हैं. सबसे पहले तो उनके टीचर्स ने कैलकुलेट किया कि कितने बच्चे जा रहे हैं और कितनी सीट्स चाहिए. तब क्या होता है, एकदम से साहिबा जंप आउट ऑफ द लाइन टू सी इफ द बसेस आर कमिंग. साहिबा क्या करती है? लाइन से जंप करती है, लाइन से बाहर निकलती है. जैसे आप भी जब प्रेयर में जाते हैं तो लाइन से बाहर निकल जाते हैं ना, तो उसी तरह वो भी लाइन से बाहर निकलती है. एंड शी शाउट्स लाउडली, हे आई कैन सी देम, रन ग्रैब द विंडो सीट. वो कहती है कि मुझे बस दिखाई दे रही हैं, जल्दी से चलो. हम कौन सी सीट ले लेते हैं? विंडो वाली सीट ले लेते हैं. देखो, विंडो सीट बहुत सारे बच्चों को पसंद होती है ताकि वो आराम से बाहर के व्यू देख सकें. मैनी चिल्ड्रन आर स्टार्ट जंपिंग इन एक्साइटमेंट, बट पर क्या होता है? स्टॉप. उनकी मिस कहती है रुके. व्हाट इज़ दीज बसेस आर सो स्मॉल, कि ये बस तो बहुत छोटी हैं. फिर उसके बाद क्या होता है? बस पे कंफ्यूजन हो जाता है, एक आर्ग्यूमेंट होता है. उनकी मैम कहती है वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बसेस, कि हमने आपको कौन सी बसेस लाने को कहा था? बड़ी बसेस लाने को कहा था. तब ड्राइवर्स कहते हैं वी डिड नॉट हैव एनफ बिग बसेस सो वी गोट मैनी मिनी बसेस, कि हमारे पास बहुत बड़ी वाली बसें इतनी नहीं थी, इसलिए हम छोटी छोटी बहुत सारी बस ले आए. अब आगे क्या है? ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स. हाउ मैनी मिनी बसेस आर नीडिड, कि कितनी मिनी बसेस आपको चाहिएगी. अब टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने थे? 210. तो उसमें से मान लो 35 एक बस में चले गए, तो कितने रह गए? 5, 7 और 1. फिर उसके बाद मान लो 35 दूसरी बस में बैठ गए, तब कितने रह गए? 140. अब तीसरी बस में फिर से 35 बैठ गए, तो कितने रह गए? 105 स्टूडेंट्स. अब फोर्थ बस आ गई. फोर्थ बस में भी उन्होंने 35 बच्चे बैठा दिए, तब कितने रह गए? 70 स्टूडेंट्स. ये फर्स्ट बस है, ये आपकी सेकंड बस है, ये आपकी थर्ड बस में बैठने के बाद बच्चे रह गए, ये फोर्थ बस में बैठने के बाद बच्चे रह गए. अब फिर से फिफ्थ बस में 35 स्टूडेंट बैठा दिए हम लोगों ने, तो कितने बच्चे रह गए? 35 रह गए. अब ये बचे हुए 35 हमने एक बस में और बैठा दिए, तो हमें टोटल कितनी बसेस चाहिएंगी? 6. 1 2 3 4 5 6. टोटल हमें 6 बसेस चाहिएंगी. एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं बार बार माइनस, लेकिन आपको थर्ड क्लास में बताया है कि सब्ट्रैक्शन इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ डिवीज़न. तो हम क्या भी कर सकते हैं? इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, बट आपको स्मॉल नंबर्स के साथ डिवाइड ही सिखाया गया है, तो यहाँ पे हम यही मेथड यूज़ करेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स इतने थे, तो फर्स्ट बस में इतने बच्चे बैठा दिए तो इतने रह गए. फिर सेकंड बस में इतने बच्चे बैठा दिए, फिर इतने बाकी रह गए. फिर उसके बाद थर्ड बस में इतने बच्चे बैठ गए, फिर 105 लेफ्ट हो गए. तो अब देखिए टोटल कितनी बसेस चाहिए? 6 बसेस. तो टोटल कितनी बस चाहिए हमें? यहाँ पे 6 बसेस चाहिए. ठीक है. अब उसके बाद क्या कहते हैं, ये टाइम का गेस करते हैं. व्हेन वी विल रिच, गेस. अब देखिए अभी ऑलरेडी 9 o'clock, 9 बज गए हैं. द जर्नी बिगिंस, जर्नी स्टार्ट हो जाती है. एज द बसेस स्टार्ट मूविंग, चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस. जैसे आपको भी कहीं ले जाते हैं तो आप भी चिल्लाते हैं ना, ज़ोर ज़ोर से गाने गाते हैं. तो सम लुक आउटसाइड टू एंजॉय द व्यू ऑफ गार्डन, फील्ड्स एंड हिल्स. इंदिरा, तभी इंदिरा कहती है व्हेन विल वी रिच भोपाल, हम भोपाल कब पहुँचेंगे. देन मिस आशा से इफ़ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 hours, दैट इज़ अराउंड डैश ओ क्लॉक. अब देखिए यहाँ पे आपको क्लॉक के बारे में मैं अलग से पढ़ाऊँगी, आपका एक अलग से चैप्टर है टिक टिक टिक.
तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, अभी जैसे 9 ओ क्लॉक अभी हुए हैं और अगर आपको किसी जगह पे पहुँचने में 2 आवर्स और लग रहे हैं, कितने 2 आवर्स और लग रहे हैं, दैट मीन वी विल रिच देयर एट 11 ओ क्लॉक। तो हम वहाँ पे कब पहुँच जाएंगे, 11 ओ क्लॉक। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें आंसर ढूंढना है। तो 11 का ना हम बिफोर पहुँचेंगे, 10 ओ क्लॉक से पहले नहीं पहुँच पाएंगे और ना ही आफ्टर 11 ओ क्लॉक। हम कब पहुँच जाएंगे, 10 और 11 के बीच में पहुँच जाएंगे। अब हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि बच्चे कौन सी रिवर देखेंगे, नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर होगी, नर्मदा रिवर। एज दे आर टॉकिंग, बहादुर शाउट्स, हे लुक एट द नर्मदा। एवरीवन लुक्स आउट ऑफ द विंडोज। रूबी, वाओ इट इज सो लॉन्ग एंड सो वाइड, लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज़। तो ये गेस करते हैं कि वो कितनी चौड़ी है। अब वो गेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से किया था। हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या था, लॉन्ग एंड शॉर्ट, जहाँ पे हमने गेस किया था कि 5 मीटर कितना होता है, 500 मीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर कितना होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी हमारे चैप्टर नंबर 2 में। तो ये बच्चे अभी गेस कर रहे हैं, नर्मदा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। गोपी सेज 100 मीटर, नो इट इज़ मच मोर, कांट से, कि ये 100 मीटर से तो ज़्यादा ही है। विक्टोरिया कहती है इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ मीटर। हाफ मीटर कितना होता है, हाफ मीटर देखिए, सॉरी हाफ किलोमीटर। मैंने बताया था 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर। दैट मीन हाफ मीटर कितना होगा, हाफ, 1 का हाफ हाफ, तो 1000 का हाफ क्या होगा, 500 मीटर। तब विक्टोरिया कह रही है मोर देन, कि ये 500 मीटर से क्या है, ज़्यादा हो सकती है। देन मिस आशा से, लुक इट इज़ रिटन द ब्रिज इज़ अबाउट 756 meter and 82 centimeter long, so we can guess that the Narmada must be about 500 meter wide at this place. अब कह रही है वाज विक्टोरिया राइट, क्या विक्टोरिया सही है, यस विक्टोरिया ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये रिवर कितनी वाइड लॉन्ग है, 756 मीटर एंड 82 सेंटीमीटर, क्योंकि बीच में पॉइंट लगा है तो आगे बड़ी यूनिट उसके बाद छोटी यूनिट। तो अब ये किसके आसपास है, ये 1000 मीटर तो है नहीं कि हम इसे 1 किलोमीटर बोल देते, तो ये क्या है 500 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मोर देन हाफ किलोमीटर, मोर देन हाफ अ किलोमीटर। तो इसका मतलब विक्टोरिया क्या कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। अब देखिए सदफ कह रहा है आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर, सी आवर बसेस। अब वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता 500 मीटर कितना होता है। तब उनकी मैम कहती हैं सी आवर बस इज़ अबाउट 5 मीटर लॉन्ग, इमेजिन हाउ मैनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज। वो कह रही है कि 500 मान लो ये कोई चीज़ है, ठीक है, ये लेंथ कितनी है 500 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एक बस खड़ी कर दी 5 मीटर की, फिर यहाँ पे एक बस खड़ी कर दी 5 मीटर, फिर यहाँ पे एक बस, अब ये जो रह गया था इसमें एक बस खड़ी कर दी। तो इस तरह 5 करके कितनी बसेस आएंगी, तो उसके लिए या तो हम कर सकते हैं कि 500 में से टोटल डिस्टेंस में से 5 मीटर माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि वो तो बस ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब फिर से एक बस खड़ी कर दी तो कितना रह गया, 490 रह गया। फिर से एक बस खड़ी कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 485। तो अब इस तरह हम कब तक डिवाइड करते रहेंगे, तो माइनस करते रहेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सिंगल नंबर वाला डिजिट आपको आता है, सिंगल डिजिट वाला डिवाइड। तो अब हम इसे 500 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 5 1000 5 में से 5 गया 0। अब किसको नीचे लेके आएंगे, 0 को। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे। फिर से हम एक 0 को नीचे ले आएंगे, तो ये अब भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, एक 0 और लगा देंगे। तो इसका मतलब कितनी बसेस चाहिएंगी, 100 बसेस हो जाएंगी, जो कि 500 मीटर के पुल को कवर कर लेंगी। अब अगला देखिए, हैव यू एवर क्रॉस्ड अ लॉन्ग ब्रिज, क्या आपने किसी लॉन्ग ब्रिज को कवर किया है, बिल्कुल किया है। जब हम उधमपुर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेलवे ब्रिज है। हाउ मैनी मीटर्स लॉन्ग वाज इट, आप पता करिए कि वो कितना लंबा है, ठीक है।
अब है एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर। सबसे पहले वो पुल की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो रिवर के नीचे देखने लगे। मिस्टर राकेश इज सेइंग द वाटर लेवल इज़ नाउ क्वाइट लो, कि पानी का जो लेवल है, मान लो ये आपका ब्रिज है, ठीक है, और यहाँ पे ये पानी है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अभी तो पानी का जो लेवल है वो बहुत लो है। इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर बिलो द ब्रिज। अब ये ब्रिज है, अब वो ब्रिज से कितना बिलो है, 40 मीटर बिलो है। कितना है, मान लो 40 मीटर बिलो है। तब वो कह रही हैं मिस आशा, बट इन द रेनी सीजन द वाटर हैड राइजन। तो रेनी सीजन में पानी क्या होता है, ऊपर चला जाता है। कितना चला जाता है, ऊपर चला जाता है। मान लो पानी बिना रेनी सीजन के इतना था 40 मीटर, अब वो और ऊपर चला गया, ठीक है, पानी और भर गया। इट वॉज जस्ट अबाउट 15 मीटर बिलो द ब्रिज। तो अब ये ब्रिज से सिर्फ कितना बिलो है, 15 मीटर। कितना बिलो है, सिर्फ ये 15 मीटर, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इन रेनी सीजन एंड नाउ डैश मीटर। अब बताइए कितने मीटर। अब देखिए पहले कितना था, 40 मीटर। मान लो ये आपका क्या है, ब्रिज है, और यहाँ पे क्या है, नर्मदा रिवर है। मान लो रेनी सीजन से पहले क्या होता है, रेनी सीजन से पहले वो सिर्फ कितना है, ब्रिज से कितना है, 40 मीटर है, 40 मीटर कम रह गया, ठीक है। पर फिर उसके बाद क्या आ जाता है, बारिश का मौसम आ जाता है, रेनी सीजन आ जाता है, तब वो सिर्फ कितना कम रह जाता है ब्रिज से, दैट इज़ ओनली 15 मीटर। कितना रह जाता है, 15 मीटर। तो कितना लेवल बढ़ा, कितना लेवल बढ़ा। अगर मान लो यहाँ से यहाँ 40 है, अगर मैं उसमें से ये पार्ट हटा दूँ तो अब हमें पता चल जाएगा ना कि कितना वाटर लेवल बढ़ा। तो हम क्या करेंगे, 40 माइनस 15 दैट इज़ आवर 25 मीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 मीटर। द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम। फिर बच्चे कुछ टाइम तक नदी के बारे में बात करते रहें। तो ये आप अपने क्वेश्चंस मैच करेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, या फिर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। बाकी इसका पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।